हमको मारने वाले थे। ठीक 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बुद्धम की दीक्षा ली और आज हम तथागत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को नमन करने से पहले और नमन करते हुए बुद्ध वंदना शुरू करेंगे। आप सभी जो बोलना चाहता है बोले। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। आपादिको भव, आपादिको भव, आपादिको भव। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। तथागत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी कोटि कोटि प्रणाम। तथागत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कोटि कोटि प्रणाम। तथागत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कोटि कोटि प्रणाम। आज आपको 69वें साल की पुण्यतिथि पर हम आपको याद कर रहे हैं और उससे पहले क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। तो अभी आप नाटकीय तौर पर जैसे भी आपका प्रोग्राम है वो आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रद्धांजलि दे जाओ, श्रद्धांजलि दे चलो उधर पिछू निकलना होंगे, अगू नहीं आना होंगे, फिर इधर पिछू निकली जाओ।
आओ जी बताएंगे आज के। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो आज के दिन हमारे संसार को छोड़ के चले गए, वो शारीरिक तौर पर छोड़ के गए, जबकि हमारे आपसी प्रेम, इक्वलिटी, संविधान के रूप में वो हम सब के बीच में हमेशा विराजमान रहेंगे और सबको समानता, एकता और प्रेम का जो पाठ है वो पढ़ाते रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और कठुआ के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि करते हुए यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही साथ उनके जीवन पे, उनके संघर्ष पे और उनकी जो टीचिंग्स है उस पे अपने अपने विचार भी विमर्श जो हैं वो लोगों के सम्मुख रखे। और आज ही के दिन सब ने ये संकल्प भी लिया कि हम एकता, प्रेम और इक्वलिटी जो बाबा साहब ने हम सबको ये अपने एक विरासत में हम सब लोगों के लिए संविधान के माध्यम से हमारे बीच में दिया है, उसको मानते हुए हम लोग समाज का जो भला है, जो वेलफेयर है, उसके लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। बाबा साहब ने पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि बाबा साहब की टीचिंग्स थी कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसी के चलते आज यहाँ पे ये संदेश भी सारे हमारे कठुआ वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को और हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, पूरे कठुआ वासी और जो दर्शक हैं, सबको ये संदेश दिया जाएगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको एजुकेट करें। पढ़ाई के लिए कहीं आपको दिक्कत आती है, कोई बुक्स की, यूनिफॉर्म की, स्कूल किसी भी प्रकार की, तो आप हमसे संपर्क करें। हम बाबा साहब के इस मिशन को पढ़ाई के लिए जो संभव कोशिश हो पाएगी वो करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जो समाज पढ़ेगा वो तर्क करेगा और वो तर्क से ही जो हमारे समाज का जो विकास है वो हो पाएगा। और बाबा साहब के इसी उद्देश्य को, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर आप सबको बाबा साहब के पूर्ण निर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए आप सबके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। आओ जी सर, बताइए आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में। सबसे पहले तो हमारे मीडिया के भाइयों को हम वेलकम करते हैं और जितने भी समाज के कार्यकर्ता आए हैं डिफरेंट वर्ग से, सभी का वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि आज बाबा साहब जी का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के ऊपर हम उनको याद कर रहे हैं। खास करके उन्होंने जो संविधान बनाया है वो दुनिया का नंबर 1 संविधान है और उसमें सभी को राइट्स दिए हैं विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, आर्ट, कलर। उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। जहाँ हम अपने हकों के लिए लड़ते हैं, वहाँ पर बाबा साहब ने ड्यूटीज़ के लिए भी जो प्रेम्बल्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं कि बाबा साहब का योगदान जो है वो कोई भी भारतवासी जो है वो भुला नहीं सकता है। खास करके हमारी बहनें और दबा कुचला जो समाज था, बहनों के लिए बाबा साहब ने रिजाइन तक जो था वो दे दिया। वो था हमारा हिंदू कोड बिल। वो हिंदू कोड बिल क्या था कि हमारी बहनों का के लिए जो तो राइट्स था, प्रॉपर्टी का, पढ़ने का, लिखने का, वो बिल था वो। और जो हमारा दबा कुचला समाज है, इसके लिए उन्हें स्पेशल जो उसमें आर्टिकल्स थे 348, 42 और 43 ये दिए। उन आर्टिकल की वजह से आज समाज जो है बराबरी के स्थान पर पहुंचा है। और आज जो है वही उसी संविधान के बदौलत हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी बहनें बने और दबा कुचला समाज जो है वो वहाँ तक पहुँचा है। आज जैसा कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है देश में कि खंडता के तौर पर जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बोलियां जाति के ऊपर बहुत बना। बाबा साहब ने कास्टलेस सोसाइटी का जो था के लिए कहा था, कास्ट बेस्ड के लिए नहीं कहा था। जहाँ तक रिजर्वेशन जो थी, बाबा साहब ने ये भी कुछ हद तक उन्होंने करके रखी थी, लेकिन वो जो अब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो सकी। जैसे प्राइवेट सेक्टर है उसमें नहीं है। अब तो सारी सरकारी जो नौकरी वो धीरे धीरे सारी खत्म होती हैं। बच्चे जो थे पढ़ लिख के PhD वगैरह होल्डर हैं, जो हमारे खास कर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ सबसे नंबर 1 पे जो बेरोजगारी के ऊपर हमारा जो है जम्मू कश्मीर आ चुका है। नो डाउट पढ़ाई के लिहाज से हमारा बच्चे बड़े दूर दूर हैं, लेकिन नौकरियां जो हैं वो नहीं हैं। आज हम बाबा साहब के इस पुण्यतिथि पर उनको समर्पित सारा समाज इकट्ठा हुआ है, इसलिए ताकि भाईचारा जो है हम सब में बना रहे और बाबा साहब के जो बताए हुए
आदर्श हैं उन पर चलें सभी, खास करके ये नहीं कि उसको पॉलिटिकली सिर्फ इस्तेमाल किया जाए, वो नहीं। बाबा साहब का नाम जो आजकल से पॉलिटिकली तौर पर लिया जा रहा है, ना कि उनके आदर्शों को। जैसे कि जो भी बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं राइट्स, उन राइट्स को हम लें भी और उनके ऊपर हम काम भी करें। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे हिंदुस्तान के प्रति, वो सारे नागरिक अपनाएं। और एक बार फिर जितने भी हमारे समाज के लोग आए हुए हैं इन सब का हम वेलकम कर दें, और ख़ास करके मीडिया भाइयों का भी हमें जिन्होंने ये सारा कवर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ओपो जी साहब। जय भीम, जय भारत। आज हमारे चंद ही लोग आ पाए हैं क्योंकि शॉर्ट मैसेज के ऊपर आज बाबा साहब की 70वीं पुण्यतिथि पर जो आज का प्रोग्राम रखा था। मैं सभी कठुआ वासियों को, पूरे JNK वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो देन है वो हम सारी उम्र तक नहीं भूल सकते, हमारी आने वाली पीढ़ी में नहीं भूलेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने ही ये मोटो दिया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारा देश एक गुलदस्ता है, ये फूलों का गुलदस्ता है। नाना प्रकार के फूल मिलाकर जैसे एक गुलदस्ता बनता है, वैसे हमें सभी मजहबों को मिलाकर हमारा एक देश बना हुआ है। तो इसी देश की इसी ताकत को बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसका सभी लोग सही इस्तेमाल करें और मिलजुल कर रहे। यही संदेश बाबा साहब का था। क्योंकि अभी हमारे लेक्चर साहब बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम करे, उसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपने समाज को, अपने देश को एक साथ मिला के चलना बाबा साहब के संविधान के ऊपर। उसमें सभी का हक बनता है कि बाबा साहब को वो याद रखे। आज की पुण्यतिथि पर ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। और प्रधान जी, प्रधान जी। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि आज बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जो है उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी पूरी बहुजन समाज पार्टी की टीम इकट्ठी हुई और बाबा साहब को श्रद्धांजलि भेंट की। और जैसा कि आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के आइन को मानने वाली और बाबा साहब के संविधान पे चलने वाली एकलौती पार्टी है। और हम अपने से पूरी कोशिश करते भी आए हैं और आगे भी करेंगे कि जो बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत हैं, या जो उन्होंने बात की थी समतामूलक समाज की, वो हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और कठुआ के जितने भी लोग हैं हम सबसे यही अपील करते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर चलिए और संविधान को मानिए, क्योंकि इस देश को संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कुछ जो शरारती पार्टियां हैं वो बीच से संविधान को खोखला करने में लगी हुई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भरपूर कोशिश करेगी कि बाबा साहब का जो संविधान है वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे और लोगों के उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिलते रहे और लोग भी जो है अपनी ड्यूटीज़ वगैरह जो है वो समझते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जी सुनील जी। आज बहुजन समाज और साथ ही सर्व समाज के लिए दुखद दिन था। आज के दिन महिलाओं को बराबरी का हक, सर्व समाज को बराबरी का हक देने वाले हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का निधन हुआ था। उन्होंने हम सबको बराबरी का, एकता का संदेश दिया और ऊंच नीच का जो भेदभाव था, जो पुराने समय में चलता आ रहा था, वो हमसे दूर किया था। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है आज कठुआ में एकत्रित हुए। जैसा कि हमें बहन जी से आदेश हुआ, आज हमारी एक बहुत विशाल रैली जो है नोएडा में हो रही है, जहां जिसको बहन कुमारी मायावती जी एड्रेस कर रही हैं। उसके साथ साथ ही हम जम्मू में एक विशाल सभा कर रहे हैं। कठुआ में हर जोन पे हम अपने कार्यकर्ताओं को
बुला के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरी आप सबसे यही अपील रहेगी कठुआ वासियों से कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, किसी भी तरीके से लोगों की गलत बातों में ना आएँ और संविधान के मुताबिक ही चलें। आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उन्होंने एकता समानता का हमें आदेश दिया था, हम उसी के अकॉर्डिंग। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।